Hello everyone, welcome to JAMA classes. Today we will learn past perfect continuous tense. ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे। इसमें जो हमारा काम है वो पास्ट में हो रहा होता है, पास्ट में ही पूरा हो गया होता है, लेकिन कुछ समय से चल रहा होता है। ठीक है, कुछ समय से चल रहा था ये काम, कुछ सालों से चल रहा था, कुछ घंटों से, कुछ, ये इसकी पहचान है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट में परफेक्ट में वो चल रहा था, कुछ टाइम से वो काम चल रहा था। एग्जाम्पल से आप अच्छा समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें हम तीनों स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो फर्स्ट हम अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, वो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फोर और सिंस लगाकर जो भी टाइम पीरियड है वो। ओके, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल देते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन फोर और सिंस और जो भी पीरियड है। अगर नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन जो भी बाकी का आपका है फोर सिंस। ठीक है, फोर जो होता है किसी कुछ टाइम के लिए आता है और सिंस जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आता है, जिसका एक डेफिनेट टाइम आपके पास होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ पर हमें ये सब क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट है। तो सी द फर्स्ट सेंटेंस, यू हैड बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours. यू हैड बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours. आप पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे, पास्ट का काम है, पास्ट में काम जो हो गया है लेकिन कुछ टाइम से वो काम चल रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours. ठीक है, क्या करना है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालिए, बाकी से सेंटेंस सेम रहेगा। तो हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours, क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे। हमें नेगेटिव आंसर देना है, तो नो, आई हैड नॉट बीन, नो आई हैडंट बीन। ठीक है, हैडंट बीन भी बोल सकते हैं और आई हैड नॉट बीन भी बोलेंगे, तो ये आपका छोटे में पूरा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सेंटेंस, यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स. यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हैड बीन कर रहे थे, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बाहर जाने की योजना बना रहे थे। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बना रहे थे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, आईएनजी लग गया है हैड बीन करके। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो हैड यू बीन प्लानिंग टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स. क्या आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे या योजना बना रहे थे. ठीक है, तो आपने देखा बहुत सिंपल है, केवल हैड को आगे कर दिया, बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम है। नेगेटिव आंसर हम छोटे में देंगे क्योंकि कॉन्वर्सेशन में हम छोटा ही बोलते हैं। तो नो आई हैडंट बीन, नहीं मैं ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा था, नो आई हैडंट बीन. ओके, इतना बोलने से ही ये भी आपका फुल मीनिंग देता है। नेक्स्ट है, आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क. आई हैड बीन प्लानिंग, प्लानिंग ये योजना बनाना, प्लान करना। ठीक है, कर रहा था, क्या करने का, मूवी देखने का. ठीक है, कब, अपना काम ख़त्म करने के बाद. तो मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद एक फ़िल्म देखने की योजना बना रहा था. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आप फोर और सिंस हो तो ही वो आप समझोगे कि वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में इस तरह का सेंटेंस भी रखा है. ठीक है, अब देखते हैं कि हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं. वही सेम रूल है, हैड को आगे रख के बाकी का सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा. हैड यू बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क, कि आप अपना काम पूरा करने के बाद फिल्म देखने की योजना बना रहे थे. नो आई हैडंट बीन.
नो आई हैडेंट बीन, नो आई हैड नॉट बीन। ठीक है, कॉन्वर्सेशन में इसका जो कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया जाता है तो हमने इसे आई हैडेंट बीन। ही हैड बीन स्टेइंग इन मुंबई सिंस 1990। He had been staying in Mumbai since 1990। Stay मीन्स रहना होता है, तो he मीन्स वह 1990 से मुंबई में रह रहा था या रह रहे थे। वे 1990 से मुंबई में रह रहे थे। ठीक है, he had been staying in Mumbai since 1990। इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैड ही बीन स्टेइंग इन मुंबई सिंस 1990, क्या वो 1990 से मुंबई में रह रहे थे। ठीक है, हैड का आगे आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या वो 1990 से मुंबई में रह रहे थे। तो अगर आपको यस बोलना तो यस, ही हैड बीन। अगर आपको नो बोलना तो नो ही हैडंट बीन, नो ही हैडंट बीन। ओके, and see the next। She had been ill for 5 years। She had been ill for 5 years। ठीक है, यहाँ पर आया है 5 साल से, तो 5 साल कौन से 5 साल हैं, कुछ हमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर पता नहीं है, तो हमने फॉर यूज़ किया हुआ है। तो वे 5 साल से बीमार थी, वह 5 साल से बीमार थी या बीमार चल रही थी, बीमार थी चल रही थी, एक ही बात है। अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैड शी बीन इल फॉर 5 years। हैड शी बीन इल फॉर 5 years, क्या वो 5 साल से बीमार चल रही थी, क्या वो 5 साल से बीमार थी। नेगेटिव आंसर करेंगे, नो शी हैडेंट बीन, नो शी हैडेंट बीन। ठीक है, नहीं वो 5 साल से बीमार नहीं थी। ओके, अब आपने इस तरह सेंटेंसेस सीख लिए। एक सेकंड पार्ट बनाऊंगी, उसमें मैं इस तरह के और सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगी। तब तक आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, इनको रिपीट करिए और इनको अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते रहिए। Keep practicing. Till then, bye. Like and subscribe my channel.